गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनमोहन आप सबसे अपने वादे के अनुसार कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को मैं 2 पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उसका पहला पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास को जानने की आवश्यकता मुझे क्यों हुई या आपको मैं बताना क्यों चाहता हूँ, तो इस पर मैं एक हिंदी कविता कहना चाहता हूँ। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मार्केट में काम करते हुए बहुत बार ऐसा हो जाता था कि बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा लेते थे कि अरे यार ये क्या काम पकड़ लिया, ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। कोई भी मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि सम्मान भी दिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि इस काम को बहुत ही हेय दृष्टि से देखे। तो फिर मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि मैं भी इस विषय में कुछ शोध करूं और देखूं कि आखिर इस व्यवसाय की गहराई क्या है। इसलिए जो भी मैंने सीखा अपने अपलाइन से या अपने कुछ खोजबीन से, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हम लोग सभी लोग जो सीनियर्स होते हैं या जो भी लोग कंपनीज़ में काम करते रहते हैं, तो हम लोगों का रोल मोस्टली ये होता है कि हमें अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। एक हाथ से हम अपने सीनियर्स को पकड़े रहते हैं और दूसरे हाथ से अपने जो मेरी लाइफलाइन होती है उनको थामे रहते हैं। हम लोग अपने अपलाइन से जो भी सीखते हैं वो अपने डाउनलाइन में डालने का प्रयास करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो फील्ड में जाके कभी भी किसी तरह के प्रॉब्लम को न फेस करें। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी टीम कॉन्फिडेंट हो जाएगी, मेरी टीम नॉलेजेबल हो जाएगी, मेरी टीम लगभग प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो जाएगी, तो वो किसी का भी सामना कर लेगी और एक अनजान से अनजान व्यक्ति को भी ज्वाइन कराएगी और एक मजे हुए नेटवर्कर को भी ज्वाइन कराएगी, क्योंकि हमें तो सबके साथ काम करना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों और इस इतिहास को फर्दर समझने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के साथ। ये घटना है 1886 की, जब डेविड हॉल मैककॉनल द्वारा कैलिफोर्निया परफ्यूम्स नाम की एक कंपनी स्थापित की जाती है। यथा नाम तथा काम, परफ्यूम बनाने की कंपनी परफ्यूम की मार्केटिंग करती थी और धीरे धीरे मैककॉनल साहब ने उसमें कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स को भी ऐड किया और बाद में उनके बेटे मैककॉनल जूनियर ने उस कंपनी को के साथ में एक A1 प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को भी स्टार्ट किया। ग्रेजुअली 1930s में कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को A1 प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेशन में मर्ज कर दिया गया और ये कंपनी धीरे धीरे मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिस्टम को अडॉप्ट करके वर्ल्ड के डिफरेंट कंपनीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में मार्केटिंग का काम करने लगी। अभी कुछ वर्ष पहले ही इस कंपनी का वैश्विक कारोबार लगभग 4,17,750 करोड़ रुपये था। 1930 में एक और कंपनी, मैं एक और कंपनी का उदाहरण देता हूँ। 1930 में एक और कंपनी कैलिफोर्निया विटामिन्स नाम की आई। ये कार्ल रेनबर्ग द्वारा शुरू की गई, जो बाद में क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट पे थी, इसलिए मैंने विटामिन्स का यूज़ न्यूट्रिशन के लिए कर रही थी, इसलिए उसने एक अच्छा नाम न्यूट्रीलाइट अडॉप्ट कर लिया। न्यूट्रीलाइट कंपनी का व्यवसाय चल रहा था। 1945 में ली मैटिंगर और विलियम कैसलबरी नामक 2 व्यक्ति इस कंपनी को मास्टर फ्रेंचाइजी बन करके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बने इस कंपनी के और अपना काम करने लगे। वो लोग कुछ एडवर्टीज़मेंट वगैरह करने लगे जिस पर US FDA को प्रॉब्लम था और उनके साथ में फॉल्स एडवर्टीज़मेंट का एक केस हुआ, जो बाद में मैटिंगर और कैसलबरी इनकॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर हार गई। लेकिन इसी दौरान 1949 में एंडल और डेवोस नामक 2 दोस्त भी इस कंपनी का काम करने, न्यूट्रीलाइट का काम करने लगे और इधर मैटिंगर और कैसलबरी इनकॉर्पोरेशन का डाउनफॉल हुआ और उधर एंडल
और डिवोर्स के जो काम थे वो आगे बढ़ने लगे, और वो लोग बहुत ही अच्छा काम किए। और 1959 में वो लोग और भी अपने साथ कुछ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करके अमेरिकन वे नामक एक कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। ये अमेरिकन वे नाम की जो कंपनी थी यही बाद में एमवे बन गई, और एमवे ने धीरे धीरे न्यूट्रलाइट कंपनी का नियंत्रण का अधिकार प्राप्त किया 1972 में, और 1994 में इसको टेक ओवर कर लिया। आज एमवे अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग सिस्टम के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, और इसका वैश्विक कारोबार आज से कुछ वर्ष पहले 6,60,000 करोड़ रुपए का था। दोस्तों, इसी तरह से टप्परवेयर नाम की एक कंपनी आई, और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां आई। कहने का मतलब ये है कि ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं छोटे से लेवल से शुरू हुई और आज के डेट में वर्ल्ड में एक मानक स्थापित किया इन लोगों ने। अगर हम कंपेयर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उनके कंपैरिजन में ये कहाँ स्टैंड करती हैं, तो 2013 का एक डाटा मुझे मिला जिसमें पता चला कि 2013 में म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो वर्ल्ड वाइड कारोबार था वो $15 बिलियन का था। मूवी इंडस्ट्री का कारोबार $88 बिलियन का था। ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री का कारोबार $90 बिलियन का था। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार $93 बिलियन का था। और उसी साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कारोबार 180, जी हाँ दोस्तों, $180 बिलियन का था। ये बताता है कि ये वॉल्यूम कितना बड़ा ये वॉल्यूम क्रिएट करता था ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है। अगर हम जीडीपी के से तुलना करें डिफरेंट कंट्रीज़ के जीडीपी के साथ, तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जीडीपी के साथ अगर कंपेयर करें तो एमएलएम इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो लगभग 50वें स्थान पे खड़ा होता है। यानी कि दुनिया की बहुत सारी देशों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो नेटवर्क इंडस्ट्री के एनुअल टर्नओवर से कम है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने जितना ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग अपने एसोसिएट्स, अपने वर्कर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में किया उतना किसी और इंडस्ट्री ने नहीं किया। 2013 का ही ये डाटा है कि इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट शेयरिंग 71 बिलियन डॉलर था। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो अपने वर्कर्स के बीच इतना ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग करती हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है, प्रॉब्लम आता है ना, जब कोई काम बहुत अच्छा चलने लगता है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं क्विक मनी बनाने के लिए। दोस्तों हमेशा समझना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये हमेशा समझना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और अलग अलग टाइप की कंपनियां बना लेते हैं, जैसे मनी रोटेशन, जॉइनिंग स्कीम, पैकेज जॉइनिंग, वेरी हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स की कंपनी, अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अनएथिकल सिस्टम, गिफ्ट बेस्ड कंपनीज़। आप 500 आदमी लाइए आपको कार देंगे, आप 5000 आदमी आइए आपको बंगला देंगे। मनी मल्टीप्लिकेशन स्कीम, 2 साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आती रहती हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है, ये कंपनियां आती ही हैं भाग जाने के लिए, और जब ये पैसे ठग के भाग जाती हैं तब ठगती तो ये कुछ लोगों को हैं, लेकिन करप्ट जो है हज़ारों को कर देती हैं। और हमें काम तो समाज में करना है, समाज के लोगों के साथ करना है। जब हम जाएंगे अपने अच्छे बिज़नेस को लेकर के, अपने एथिकल सिस्टम को लेकर के, तो उनका पुराना बैड एक्सपीरियंस या उनके किसी चाचा नाना ताऊ किसी का बैड एक्सपीरियंस जो है वो हमसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि इस तरह की कंपनियां बहुत ही फालतू होती हैं। अब उनको कौन समझाए कि वो किस तरह की कंपनी में काम कर रहे थे और किस तरह की कंपनी ने उनके चाचा नाना ताऊ फूफा को धोखा दिया, वो गलती किसकी थी, ये कौन समझाए। तो इसलिए दोस्तों आवश्यकता है ऐसी कंपनियों से सावधान रहने की और अपने परिचित या कस्टमर्स को उनसे सावधान करते रहने की, क्योंकि ये हमारा ही जॉब है कि हम उनको भी समझाएं, उनको उनसे बचाएं भी और अपने साथ में जोड़ें भी। आज के डेट में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को सरकार, समाज, कानून हर कोई मान्यता दे रहा है।
अगर ऐसा नहीं होता तो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये ऐड नहीं होता, नेटवर्किंग पढ़ाया नहीं जाता। एमएलएम इंडस्ट्री को उसमें ऐड कर दिया गया, आज एक सब्जेक्ट बना दिया गया, क्योंकि है ही इतना महान व्यवसाय। आप देखेंगे कि जो गलत काम होता है उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, लेकिन जो सही काम होता है, जो अच्छा काम होता है, उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी मैगज़ीन स्टॉल पे जाइए, बुक स्टैंड पे जाइए, आप वहाँ पर पाएंगे कि नेटवर्किंग पे जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। ये बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं। बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स इन सब्जेक्ट्स पर लिख करके अरबपति हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विषय जो है ये बहुत ही समझने का है, बहुत ही डेप्थ है इसमें, और अपनी कार्यपद्धति में उनको समझ करके शामिल करने का ही ये व्यवसाय है। दोस्तों, अगर हम पाएंगे कि कुछ लोग जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए, महान व्यक्तित्व हुए, उनका इस विषय में क्या विचार रहा, तो इसी तरह से एक्स यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन का एक थॉट है जिसमें उन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में लिखा है और कहा है कि योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग फॉर सो मेनी पीपल and expanding it to more millions of people. Thank you for your work. God bless you. इसी तरह से दोस्तों, करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह कहा कि if I were starting over today, I would make millions in the network marketing industry. दोस्तों, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी कहा कि network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your age. That is the impact दोस्तों। ये बताता है इस व्यवसाय के बारे में। मैंने कहा था कि किताबें मिलती हैं बुक स्टैंड पे जो बेस्ट सेलर्स होती हैं, ये 2 किताबें का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो दोस्तों, इस विषय को समझिए। मैं आज अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, लेकिन इस विषय पर विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जो भी लोग कहें आपसे, जिनके साथ में आपका कुछ आर्गुमेंट हो, जो लोग आपके साथ में बहस में आए, तो उनको बताइए कि इस व्यवसाय की गहराई कहाँ तक है, ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर आज है। जितना ज़्यादा ये रेवेन्यू देती है उतना ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं देता है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, किसी कंपनी के प्रमोशन का ही वीडियो था, उसमें ट्रेनिंग वीडियो था। उसमें किसी अपलाइन ने बताया कि स्टोरी कि हरियाणा किसी लड़के 19 साल के लड़के से उन्होंने जब पूछा कि तुम्हारी कितनी अर्निंग है, तो उसने बताया कि उसकी अर्निंग लगभग 1.5 लाख रुपये पर मंथ चल रही है। 19 साल मात्र उम्र थी उस लड़के की। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तो तुम्हारे घर वाले तो बहुत खुश होंगे, तो उसने बताया कि नहीं, मैंने अपने फादर को नहीं बताया। उन्होंने कहा क्यों? पूछा क्यों? तो उसने बताया कि मेरे फादर 20-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी सैलरी 35,000 ही है, और मैं 19 साल मात्र का लड़का हूँ और मेरी अर्निंग 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा पर मंथ हो रही है। इसलिए मैंने नहीं बताया। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक 19 साल का लड़का, एक 60 साल का आदमी, एक 70 साल का आदमी, एक महिला, एक लड़की, एक MBA स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, एक रिटायर्ड पर्सन, कोई भी इस व्यवसाय में जुड़ता है, थोड़े दिन काम करता है, समझता है और व्यवसाय को जब आगे बढ़ाता है तो उसकी अर्निंग का लिमिट नहीं होता है। आज समय है, ये समय कोरोना का बहुत ही खतरनाक चल रहा है। इस समय बहुतों के साथ में प्रॉब्लम्स चल रहा है। दोस्तों, मैं आज ही कहीं पढ़ा कि यदि हमारा कोई सेकंड इनकम नहीं है तो हम गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि ये आपका पहला इनकम हो या दूसरा इनकम हो, जो भी हो, लेकिन इस बिज़नेस को आप बहुत ही सीरियसली कीजिए। ये बिज़नेस आपको आकाश की बहुत सारी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप चाहें तो मुझसे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है।
धन्यवाद दोस्तों।